नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमेशा की तरह इस सेशन की शुरुआत भी हम एक प्रार्थना के साथ करते हैं। अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए आपके अपने इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे। तो आज का सेशन में हमारा टॉपिक क्या है, ये मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ और आप खुद गैस कर लेंगे। तो चलिए स्टोरी के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हुआ ये कि एक बौद्ध बौद्ध भिक्षु थे। उनका नाम था आनंद। और जब वो उनको ये लगा कि नहीं, मुझे अब अध्यात्म में अपना जीवन लगाना है, तो जिस जगह पे वो रहते थे वहां पे उन्हें लगा कि बहुत डिस्टरबेंस है, बहुत ज्यादा, मतलब मुझे बार बार जो है वो चीजें मैं उतना ध्यान नहीं कर पाता हूँ। तो उन्होंने एक स्थान चूज किया हिमालय की तलहटी में। एक छोटा सा गांव था जो बहुत शांत गांव था। तो उन्होंने वहां जाके अपनी एक कुटिया बना ली ताकि वो पूरी तरह से अपना ध्यान और अध्ययन मनन कर सके। खैर वो वहां जाके रहने लगे, उन्हें बड़ा अच्छा भी लग रहा था और उनका ध्यान वगैरह भी बहुत अच्छे से हो रहा था, क्योंकि वातावरण बहुत शांत था। बहुत भीड़ नहीं थी, शहर की भीड़ से अब वो दूर थे। तो ना पोल्यूशन था ना शोर था, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग था, एवरीथिंग। और उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि चलो मैं वहां से छोड़ के यहाँ आ गया। अब उस गांव के जो लोग थे वो भी उनके आने से बहुत खुश थे। सीधे साधे लोग थे। लेकिन क्या होता था, वो लोग समझते थे कि ये जो हमारे साधु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो हर छोटी छोटी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते रहते थे। और जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें भी उनकी समस्याएं सुलझाने में अच्छा लगता था। तो थोड़े दिनों तक तो ये ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर जो था, लोग काफी अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाने लगे। अब जब चीजें बहुत बढ़ गई तो उनको अपने ध्यान के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। तो उनका जो मोटो था यहाँ आने का, मेन था कि वो अपने ध्यान प्राणायाम मनन चिंतन पे ध्यान दे सके, वही पूरा नहीं हो पा रहा था। एक बार उस गांव के सरपंच उनके पास आए और कोई ऐसा काम लेके आए जिसके कारण बौद्ध भिक्षु का बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उस दिन जब वो रात को ध्यान में बैठे तो उन्होंने अपना मनन किया कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें ऐसे मना करना भी अच्छा नहीं लग रहा था उनको कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। तो उनको अंदर से ये आवाज आई कि तुम यहाँ पे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है खुद को पहचानना, ध्यान करना, सत्य परम सत्य का की खोज करना। वो तुम्हारे जीवन का मेन लक्ष्य है जिसके लिए तुम अपनी जगह छोड़ के यहाँ आए हो। अब अगर यहाँ आके भी तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हो, तो फिर तुम्हारा यहाँ आना तो व्यर्थ है। तो तब उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मुझे फर्मली उनको मना करना पड़ेगा कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। दूसरे दिन उन्होंने सरपंच को बुलाया और उन्होंने कहा कि आपने जो मुझे काम दिया है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और मैं इतना टाइम जो है वो डिवोट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इससे मेरी प्रार्थना ध्यान प्राणायाम मनन चिंतन के टाइम में बाधा आ रही है। तो सरपंच जी को एक बार तो थोड़ा शॉकिंग लगा कि इन्होंने मना किया, क्योंकि पहली बार उन्होंने मना किया था। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है वो अपना देश अपना घर छोड़ के यहाँ पे सिर्फ इसी चीज के लिए आया है और हम उसको उनको उसी चीज के लिए अब रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको इतना बड़ा काम दिया जिससे आपके डेली के काम में, जो आपका मेन काम है, उसमें बाधा आ रही थी। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य
पहचाना और जो काम वो करने में असमर्थ थे उसके लिए मना कर दिया। तो आपको समझ में आया कि आज का मेरा टॉपिक क्या है? बहुत डिफिकल्ट है ये काम। फोकस ऑन आवर प्रायोरिटी। जी हाँ स्वाति जी, बहुत अच्छी बात, बहुत सही कहा आपने, फोकस ऑन आवर प्रायोरिटी। टॉपिक इसी से रिलेटेड है। द टॉपिक इज हाउ टू से नो, और ना कहना सीखिए। हम सबकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ना नहीं कह पाते। शायद आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे। कई बार सरकमस्टेंसेस बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, हम उस काम को करने में असमर्थ होते हैं। हमारे कई काम उस काम को करने से सफर कर रहे होते हैं, हम अपने काम नहीं कर पाते, जो हमारे जरूरी काम है वो नहीं कर पाते। हम अपनी सेहत के साथ समझौता करते हैं, हम अपनी प्रायोरिटीज के साथ समझौता करते हैं, लेकिन हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उस काम के लिए मना नहीं कर पाते। आप सब इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में भी ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन जरूर आई होगी, और नॉट ओनली एक बार आई होगी, बल्कि रोजमर्रा में ये हमारे साथ घटित होने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब कोई हमें कोई काम कहता है, हम उसके लिए ना नहीं कह पाते। देखिए, मनुष्य का स्वभाव है एक दूसरे की हेल्प करना, और वो हमें करनी भी चाहिए। हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। बट हमें ये पता करना चाहिए कि कहाँ पे हमें रुकना है और कहाँ पे हमें पहले अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। कुछ एक एग्जांपल्स आपको देती हूँ। एक मेरी फ्रेंड है जो दिल्ली में रहती है। तो एक बार वो मेरे यहाँ जयपुर आई थी, तो मुझसे मिलने आई। तो मैंने कहा, और कैसा लग रहा है तुम्हें दिल्ली में सेट होना? तो उसके दुखड़े शुरू हो गए। उसने कहा, मैं क्या बताऊं, तुमने तो मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? उसने कहा, दिल्ली में हमें बड़ी मुश्किल से एक 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट मिला है। अब उस पर भी, क्योंकि दिल्ली जो है एक सेंटर प्लेस है, लोगों की फ्लाइट का आना जाना सब यहाँ से होता है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, या मोस्टली लोगों का आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। तो जो भी गांव के लोग होते हैं, चाहे वो मेरे साइड के हो या मेरे हस्बैंड की साइड के, वो सभी हमारे यहाँ इतने फ्रीक्वेंटली आते हैं। और सिर्फ 2 कमरों का घर है, जिसमें से 2 हम लोग हैं, 2 हमारे बच्चे हैं। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कई बार तो बिना बताए लोग आ जाते हैं, कई बार बता के आते हैं, बट चाहे वो बता के आए और बिना बताए आए, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड वर्किंग है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ का ये नेचर है कि हम उन्हें मना नहीं कर पाते। अब उस मना नहीं करने के कारण कई बार मैं बीमार होती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उन लोगों के लिए खाना बनाना होता है। हम लोग तो फिर भी किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। मेरे बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, वो लोग आते हैं, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी कंपटीशन की तैयारी चल रही है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। हम ना बोल ही नहीं पाते। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम बोल दो, मैं बोलती हूँ आप बोल दो, लेकिन कुल मिला के होता यह है कि हम किसी को भी ना नहीं बोल पाते, और उसके कारण हमारी हेल्थ सफर कर रही है, हमारी प्राइवेट लाइफ सफर कर रही है, हमारे बच्चों की एजुकेशन सफर कर रही है। तो ये तो था पहला एग्जाम्पल। तो आप देखिए कि क्या जरूरी है, उनके बच्चों की एजुकेशन जरूरी है, उनकी हेल्थ जरूरी है, या लोगों का आवागमन जरूरी है? कहीं ना कहीं आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि हम इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं कर सकते। हमारी कुछ बाउंड्रीज है, हमारा छोटा सा घर है, हम नहीं बिना बताए आपको, आप कभी भी आ जाएंगे और हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक बार उन्हें भी बुरा लगेगा, मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में स्वार्थी होना पड़ेगा। तभी जाके आप अपने लक्ष्य या अपनी प्रायोरिटीज को, अपने परिवार को प्राथमिकता दे पाएंगे। दूसरा एग्जांपल लेती, एक सिंगल लेडी थी। तो उनके पास कोई नहीं था, मतलब उन्होंने शादी नहीं की थी एक्चुअली। तो वो अपने फ्लैट में रहती थी। अब बिल्डिंग के जितने भी लोग थे, उन्हें लगता था कि ये तो अकेली है, इनके पास कोई काम नहीं, हालांकि वो जॉब वगैरह सब करती थी। तो जब भी किसी को अपने बच्चों को कहीं छोड़ के जाना होता था,
तो बच्चों को छोड़ जाते थे। कभी संडे को कहीं प्रोग्राम बनता था, तो कोई भी उनके घर गेस्ट आने वाला होता था कि भाई वो अगर आएंगे तो आप उनको ये कीज दे देना, ये दे देना, वो दे देना। हर चीज उनके भरोसे छोड़ दी जाती थी। एक तरह से वो कई लोगों के लिए तो बेबी सीटर का काम कर रही थी। तो अब उन्हें इससे बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि चाहे वो अकेली थी लेकिन उनकी भी अपनी प्रायोरिटीज थी, उनके अपने प्रोग्राम्स थे, वो जॉब भी करती थी। जब संडे या कोई छुट्टी होती थी तो उनको भी लगता था कि मैं भी आराम से टीवी चला के देखूं या अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करूं, लेकिन कोई ना कोई उनको अपनी प्रायोरिटीज पहले से दे देता था और वो मना कर ही नहीं पाती थी। तो ये सेकेंड सिचुएशन है कि आप मना कर ही नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय थी जो नई नई ज्वाइन किया था उन्होंने। जब कोई नया ज्वाइन करता है तो उनको ये लगता है कि लोग मेरे बारे में अच्छी राय बनाए, मेरी छवि वहां पे अच्छी बने। लेकिन लोग जो थे वो उसको काम पे काम दिए जाते थे। एक बार शाम को जब जाने का टाइम हुआ, आधा घंटा बचा था, एक उसकी फ्रेंड जो बनी थी नई, वो उनके पास आई और उनको कहा ये एक छोटी सी रिपोर्ट है, एक बार पढ़ लो, कोई चेंजेस हो तो करके और इसको भेज देना, मेल सेंड कर देना। अब वो उनको भी जाना था अपने घर पे, क्योंकि उनके बेटे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन वो मना नहीं कर पाई, वही कि नई छवि मुझे कैसे मैं अपनी छवि खराब कर लूं। और वो उसको पढ़ने लगी। उनको पता नहीं था बट वो रिपोर्ट जो थी वो 30 पेजेस की रिपोर्ट थी। और उनको उस काम को करने में 2 घंटे लग गए। जब उनको काम करते हुए बहुत टाइम हो गया, उसी वक्त उनकी बॉस जो थी वो वहां से निकल के आई। उन्होंने देखा कि पूरा ऑफिस स्टाफ जा चुका है, सिर्फ वो अकेली लेडी जो है वो बैठ के काम कर रही है। तो वो उनके पास गई। उन्होंने कहा कि क्या बात है। तो उसने उनको पूरी बात बताई। तो उसने कहा तुम अपने ऊपर अन्याय कर रही हो। एक्चुअली जहां तुम आज हो वहां मैं बहुत पहले रह चुकी हूँ। इसलिए मैं तुमको एक सलाह देती हूँ कि हेल्प करो। बट आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। कि वो बंदा तो अपने फ्रेंड से मिलने चला गया, लेकिन आपको 30 पेजेस की रिपोर्ट चेक करने और मेल करने के लिए छोड़ गया। आपके भी तो अपने काम है, आपका बेटा बीमार है। उस फ्रेंड का फ्रेंड से मिलने जाना ज्यादा जरूरी था, या आपको अपनी बेटे की तबीयत का ज्यादा ध्यान रखना था? तो आपको कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी एंड से नो वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, से नो इफ इट मेक्स योर लाइफ डिफिकल्ट। ना कहना सीखिए। बहुत मुश्किल है ये मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ना कहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ना नहीं कहेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि लोग ना क्यों नहीं कह पाते। ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो ना कहने से झिझकते हैं, भले ही उससे वो खुद सफर कर रहे हो? तो सबसे पहली जो चीज आती है इसके अंदर, वो है कि वो अपनी छवि खराब नहीं करना चाहते। अपना इंप्रेशन जो है वो लोगों पे खराब नहीं करना चाहते। उनको ये लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो सामने वाला मेरे लिए नेगेटिव थॉट्स बना लेगा कि ये जो है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहली चीज, लोगों को खुश करने के लिए हम ऐसा करते हैं ताकि लोग खुश रहें। अब सवाल उठता है कि लोगों को खुश करने की जरूरत क्या है? खुश क्यों करें हम, और वो भी आउट ऑफ द वे जाके? अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोग खुश हो रहे हैं लेकिन आपकी खुशी उससे जो है खत्म हो रही है, तो उस काम को करना कहाँ तक जरूरी है? जस्ट थिंक अबाउट। आपको लोगों को खुश करना है या अपने आप को खुश करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या हो जाएगा अगर लोग आपसे खुश नहीं होंगे? आपका साथ छोड़ देंगे। और अगर ऐसा साथ है जो आपकी कंडीशंस पे है कि अगर आपने उनका काम किया तो वो आपके साथ है, और नहीं किया तो नहीं है, तो बेटर वो आपके साथ ना रहे। क्योंकि स्वार्थ के कारण जो साथ है वो सच में स्वार्थ है ही नहीं। साथ वो होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कहीं अगर मैं मना कर दूंगा तो भविष्य में भी कोई ऐसा काम जो वो मुझे कहेंगे वो मुझे भी मना कर देंगे, मैं अगर कोई काम कहूंगा। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। जो लोग जेन्युइनली आपसे अटैच्ड है, जो जेन्युइनली आपको चाहते हैं, जो जेन्युइनली आपके फ्रेंड हैं, उनको पता है कि अगर आपने किसी चीज के लिए मना किया है तो कोई ना कोई आपकी मजबूरी रही होगी।
अगर भविष्य में आपको कोई काम की जरूरत पड़ी तो वो बिना किसी रीजन के मना नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे को, मान लीजिए कि मेरे को आज शाम को कहीं जाना है और मेरी फ्रेंड आ गई कि तेरी कार की चाबी दे दे, मुझे कहीं जाना है। अब मेरा ऑलरेडी प्लान है और मैं भी कार के बिना नहीं जा सकती। तो जेन्युइन है कि मैं उससे कह दूं कि भाई ठीक है, तुम, मेरे को जरूरी है, आज तो मुझे जाना जरूरी है तो मैं आज नहीं दे सकता। और इसमें कोई हार्म नहीं है। अगर उसको जाना है तो वो कैब करके जाए, क्योंकि कार आपने अपनी सुविधा के लिए खरीदी है, ना कि दूसरे लोगों की सुविधा के लिए। और इतनी सारी चीजें मौजूद है, वो जा सकती है कैब करके। क्यों आप ही की कार लेना जरूरी है? वो भी तब जबकि आपको जाना है। ठीक है। आपको अपने बच्चों को कोई आपके घर पे छोड़ने आता है और आपको कोई बहुत जरूरी प्रिपरेशन करनी है, अपना कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है, आप बच्चों के साथ वो नहीं कर सकते। आप फर्मली मना कर दीजिए कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। जेन्युइनली अगर कोई नहीं है काम, हम हेल्प करते ही हैं। लेकिन जहां जरूरी है वहां आपको ना कहना पड़ेगा। अब द थिंग इज कि हम ना क्यों नहीं कह पाते, ये समझ में आ गया। लेकिन ना बोलना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहली चीज है कि हाँ बोलने से पहले ना बोलना जरूरी है। हाँ आप बोले या ना बोले, लेकिन ना बोलना आपको आना चाहिए। और जिस दिन आप इसमें पारंगत हो जाएंगे, उस दिन आप सफलता को छू लेंगे। जी हाँ, सफलता के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक सिद्धांत है से नो। जी हाँ, हाँ बोलने से पहले आप ना बोलना सीखिए। देखिए, सपोज आपने बिना सोचे समझे किसी चीज के लिए हाँ कर दी और वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई आया कि मेरे बच्चों का आज ध्यान रख लेना, शाम को मैं रात को लेट आऊंगा, और वो बच्चे मेरे घर आ गए। मेरे को दूसरे दिन मेरी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना था और मैं उन बच्चों की वजह से अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर नहीं कर पाई। दूसरे दिन मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, या मेरी जो भी प्रोजेक्ट मुझे बनाना था वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ढंग से नहीं बना पाई और वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ। आप बताइए क्या मिला मुझे उस प्लीजिंग से जो मैंने विदाउट एनी रीजन की? मैं सिर्फ ये कह सकती थी कि मुझे आज बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है या मुझे अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, सो आई एम सॉरी, मैं आपके बच्चों की आज देखभाल नहीं कर पाऊंगी। कितना इजी था ना? ठीक है, एक बार बुरा लगता, अगर वो समझदार है तो उसे बुरा भी नहीं लगता। लेकिन अगर उसे बुरा लगता, मतलब वो समझदार नहीं है, उसे नहीं पता कि प्रायोरिटीज कहाँ सेट करनी है। तो ऐसे लोगों से ज्यादा आपको ना तो आशाएं रखने की जरूरत है और ना उनकी आशाओं पे आपको खरा उतरने की जरूरत है। फिर दूसरी चीज, आपको अपने चारों तरफ एक ना की दीवार खड़ी कर लेनी चाहिए कि मैं नहीं कर सकता। अब अगर उसमें यह है कि आप किसी का काम कर सकते हैं, तो एक हाँ का दरवाजा निकाला जा सकता है कि ठीक है, आज मैं ये काम कर सकता हूं। लेकिन सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को आप बिल्कुल क्लियर कीजिए। तो ना कहना इज इजी। आप कह दीजिए कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो आप वो काम कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम हाँ कर देते हैं और उसके बाद हमें किसी रीजन से ना करना पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा बुरा होता है, बजाय कि आप एक बार ना कह दें। मान लीजिए कोई आपसे उधार मांगता है, कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड, और आपके खुद के पास फाइनेंसेस से आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आपके पास नहीं होते हैं पैसे। उस वक्त बेटर है कि आप उनको फर्मली नो कर दो कि नहीं, मेरे पास नहीं है। वो एक बार ही बुरा लगेगा, लेकिन आपने कहीं से अरेंज करके या अपने फाइनेंसेस को ताक पे रख के उसको पैसे दे दिए और बाद में फिर आप उससे तकाजा करेंगे, तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वो आपको कहेगा कि देखो, मांगता ही जा रहा है, मांगता ही जा रहा है, क्या इसको थोड़ी दिन के लिए चैन नहीं है? तो देखिए, हाँ करके भी आप फंस रहे हैं, ना करके आप बल्कि सेफ हो जाते, आपका पैसा आपके पास ही रहता। तो ना करना कई मायनों में जो है वो हाँ करने से ज्यादा जरूरी होता है। आपको फर्मली ना कहना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि अगर आप ना नहीं कहते हैं, हर बात पे हाँ करते हैं, तो वो लोग आपको एक डोरमेट की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं कि ये तो हर बात पे हाँ कहेगा, आप ये किसी बात के लिए ना कह ही नहीं सकता। फिर लोग आपका जो है वो फायदा उठाने लगते हैं। हर कोई आपको एक्सप्लॉइट करने लगता है, आपकी प्लानिंग खराब करने लगता है जो आपने अपने लिए प्लानिंग कर रखी है।
आपके टाइम मैनेजमेंट को वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आपका टाइम जो मैनेजमेंट आपने किया हुआ है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। आपके रिसोर्सेज आपसे ज्यादा दूसरे लोग यूज करने लगते हैं। ये सारी चीजें कब होती हैं? जब आप ना नहीं कहते। तो एक सिद्धांत अपने जीवन में अपना लीजिए कि हाँ बोलने से पहले ना बोलना सीखिए। मुश्किल आएगी, लेकिन जब एक बार आप इस ना बोलना सीख जाएंगे, उसके बाद आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ना नहीं बोलने से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा आएगी, और जरूर आएगी। और आपके पाथ में हर जगह प्रॉब्लम्स आएंगी। आपकी हेल्थ सफर करेगी, आपका टाइम मैनेजमेंट सफर करेगा, आपका करियर सफर करेगा, आपके फाइनेंसेस सफर करेंगे, आपकी फैमिली की जो बॉन्डिंग है वो सफर करेगी। तो बहुत सारी चीजें जो है वो उसके कारण सफर करेंगी। हम कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब हमने ना नहीं बोली? सबसे पहली चीज, मैं बचपन से बात करती हूँ, हमें किससे दोस्ती करनी है। हमारे पेरेंट्स तय करते हैं कि इससे दोस्ती करो ये अच्छा बच्चा है, इससे दोस्ती मत करो ये बुरा बच्चा है। पेरेंट्स का सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि हमारे बच्चे इंटेलिजेंट लोगों से दोस्ती करें, ताकि हमारे बच्चों में भी इंटेलिजेंसी आए। तो देखिए, एक चीज है कि इंटेलिजेंट लोग हमेशा अच्छे होते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। कोई बच्चा अगर एवरेज भी है या बिलो एवरेज भी है स्टडीज में, बट वो अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि मुझे उसको फ्रेंड बनाना चाहिए, ना कि क्लास के टॉपर को। तो ये आप डिसाइड कीजिए। आप मना कीजिए कि नहीं पापा, वो अच्छा बच्चा नहीं है, मेरे को तो ये बच्चा अच्छा लगता है, इससे बात करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं दोस्त इसी को बनाऊंगा। ये बच्चों की बात हुई। दूसरा, आपको ना करना पड़ेगा। जैसे स्कूल में बच्चे सब्जेक्ट चूज करते हैं, उस वक्त पेरेंट्स अपनी मर्जी उन पे थोपते हैं कि नहीं, तुम्हें तो साइंस ही लेनी है, तुम्हें तो आईआईटी ही करनी है, तुम्हें तो मेडिकल ही करना है, तुम्हें तो सीए ही बनना है, तुम्हें तो फिल्म मेकिंग में ही जाना है क्योंकि पिताजी फिल्म मेकिंग में है, या तुम्हें तो बिजनेस ही करना है क्योंकि पिताजी का बिजनेस है। ये सब करके हम कहीं ना कहीं अपने बच्चे को, यस स्वाति जी, आई नो दैट पेरेंट्स नो बेटर देन चिल्ड्रन। एक एग्जाम्पल देती हूँ स्वाति जी इसी बारे में आपको। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके मदर और फादर दोनों डॉक्टर्स हैं, वो जयपुर में ही डॉक्टर हैं। फादर बहुत बड़े हार्ट सर्जन है और मदर जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है। और बच्चे उनके दोनों बहुत ब्रिलियंट। तो बेटा उनका बड़ा था। तो जब 11th में सब्जेक्ट चूज करने की बारी आई, तो ऑब्वियसली वो ये चाहते थे कि मेरा बच्चा जो है वो पीसीबी ले और नीट क्लियर करके डॉक्टर बने। और डेफिनेटली वो बच्चा बन जाता क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था। लेकिन जो उनका बेटा था, उसको बायो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। स्वाति जी, आप ही की बात यहाँ पे आ गई है। पेरेंट्स को ये लगता था, चूजिंग अ फ्रेंड। स्वाति जी, ये भी हम देखिए ये नहीं कह सकते। मैं आपकी बात पे आती हूँ वापस, पहले मैं ये बात कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे चूजिंग अ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। अब उन्हें लगता था कि मेरा हमारा जो क्लिनिक है या हमारा जो वो है, तो एज इट इज बच्चा संभाल लेगा। ठीक है, उनकी बात बिल्कुल ठीक थी अपनी जगह, बिल्कुल। लेकिन बच्चे का जो इंटरेस्ट था वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तरफ था। लेटर ऑन 11th में ही उनके मदर फादर जो थे वो फर्स्ट टर्म तक इस चीज के लिए उसके उन्होंने अपने बेटे को मैथ्स दिलवा दी उसके कहने से। लेकिन वो फर्स्ट मतलब जब फर्स्ट एग्जाम आया तब तक कंफ्यूजन चल रहा था, और उनकी मदर ने मुझसे ये बात की। तो उनकी मदर ने मुझसे पूछा कि आप बताइए क्या करना चाहिए। तो मुझे भी एक बार को लगा कि मैंने कहा आप उससे बात करिए कि क्या वो बायो में कंफर्टेबल है। उसने कहा नहीं, वो बिल्कुल, उसने मना कर दिया। मैंने कहा जस्ट देन लेट गो, आप बायो को छोड़ दीजिए। वो बच्चा इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं है कि उसको अपनी फैमिली का वो संभालना है कि मेडिकल फील्ड में मदर फादर है तो मुझे भी वहीं जाना है। और उस बच्चे ने पीसीएम लिया, और वो बच्चे ने आईआईटी किया। आईआईटी के बाद अब उस बच्चे की बहुत ही अच्छी जॉब जो है वो विदेश में लगी हुई है, और फिजिक्स के किसी उस पे वो काम कर रहा है। तो देखिए, जब पेरेंट्स ने बच्चे की चॉइस ली, उसने फर्मली नो किया इस चीज के लिए कि मुझे बायो नहीं लेना है। अगर वो थोड़ा भी डावाडोल होता और अपने पेरेंट्स की बात पे चलता, तो हो सकता है वो डॉक्टर बन जाता। लेकिन वो कहीं ना कहीं, वो क्योंकि पैशन नहीं था उसका, तो वो कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं होता। अब बात पे आते हैं स्वाति जी आपकी। देखिए, मैं मानती हूं कि पेरेंट्स जो है वो सही चूज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
हम बच्चे की भावनाओं को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। देखिए, दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसमें हम ये नहीं देखते कि ठीक है, ये मैं मानती हूं कि बच्चा कहीं गलत उसमें ना चला जाए, उस पे आपको पूरा ध्यान रखना है कि कोई गलत संगत में ना पड़ जाए। लेकिन सिर्फ मेरी जो पॉइंट था वो ये था कि एवरेज आप सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे इसको नहीं ले सकते। डेफिनेटली अगर हमारा बच्चा कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है और हमें पता चल रहा है, तब हमें उनको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। वहां पे उनको समझाना भी पड़ेगा और फर्म भी होना पड़ेगा। वहां पे आपको नो बोलना पड़ेगा बच्चे को, तो वहां पे आपकी नो आ जाएगी कि नो, यू डोंट टॉक टू दैट चाइल्ड बिकॉज दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू। और वहां बच्चे को संभलना पड़ेगा। लेकिन कुछ केसेस में हमें बच्चों को भी समझना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, ये मेरे साथ मतलब मेरे आसपास की घटना है। एक बार ऐसे ही हम कॉफी पीने गए स्टैचू सर्कल पे। रात को 8 बजे का टाइम था, दिवाली के आसपास का टाइम था। मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम तीनों गए। वहां पे दो दोस्त आए, वो भी कॉफी पीने ही आए थे। एक दोस्त स्मोकिंग कर रहा था और दूसरा दोस्त जो था वो उसको स्मोकिंग के लिए प्रोवोक कर रहा था कि ले। वो लगातार मना कर रहा था कि नहीं, मुझे नहीं पीनी, नहीं पीनी, नहीं पीनी। लेकिन वो उसको प्रोवोक किए जा रहा था, थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ले ले। तो यही बात होती है कि उसने फर्मली नो किया और एक दूसरा बच्चा जो उसके साथ था उसने उसका एक ले लिया कश। यहीं पे आती है कि एक फर्म नो और एक डगमग होना। तो ऐसी चीजों में आपको डगमग नहीं होना है। नो मीन्स नो। आजकल कई सारी मूवीज भी इस पे बनी है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हमें किसी चीज में हम कंफर्टेबल नहीं है तो आपको नो कहना पड़ेगा। आप उसके लिए बिल्कुल मना कर दीजिए। तो ये दूसरी चीज सब्जेक्ट चूज करने की मैंने आपको बताया। तीसरा, कॉलेज चूज करने का। अब कॉलेज चूज करने में भी कई बार हमारी ये होती है कि कई लोग, क्या होता है कि ये कॉलेज चूज कर लीजिए, वो कॉलेज चूज कर लीजिए। आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। आपको जहां पे है कि नहीं, मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना, से नो। अगर आपका एडमिशन इजीली हो रहा है, देखिए एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप रेस्ट्रिक्ट हो ही जाते हैं। लेकिन एडमिशन होने के बाद भी कई लोग होता है कि जैसे कई लोग होते हैं इंजीनियरिंग में, आईआईटी में एडमिशन उनका हो गया, सिलेक्शन हो गया प्री टेस्ट में, बट दे डोंट वांट टू गो। वो कुछ और परस्यू करना चाहते हैं। तो जस्ट लेट देम डू। आप, अब बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, अगर उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है यानी कि वो इंटेलिजेंट है, बट अब वो आईआईटी में नहीं जाना चाहता, तो वो भी उसका ही चॉइस है। जस्ट रिस्पेक्ट हिज चॉइस। और वहां पे बच्चे को नो कहना पड़ेगा, नहीं पापा मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। तो मेरा तो पूरा थॉट प्रोसेस ही अलग है। मुझे जाना है आईएएस की तैयारी में, तो मुझे उसके लिए दूसरी लाइन लेनी है, मुझे आईआईटी कॉलेज में नहीं जाना है। तो यहाँ पे भी उसे फर्मली नो कहना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका मैरिज। बहुत बड़ा डिसीजन है। कई बार प्रेशर में आके हम अपने पेरेंट्स की चॉइस से शादी कर लेते हैं, और जबकि आप किसी और को पसंद करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस किसी और से मिलता है। उस वक्त भी आपको फर्मली नो बोलना पड़ेगा। तभी जाके, क्योंकि देखिए एक बार डिसीजन हो गया और आपकी लाइफ पार्टनर है, वो लाइफ पूरी आपको उसके साथ निकालनी है। तो वहां पे आपको फर्मली नो बोलना पड़ेगा। अगर सच में आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसको आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपको उसी को चूज करना है और आपको फर्मली नो बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपको कि शादी किससे करनी है, बच्चे कब प्लान करने हैं, आपको घर फ्लैट लेना है या इंडिविजुअली लेना है, ये भी आप ही डिसाइड करेंगे। ये कोई और, देखिए अगर आप दूसरों के कहने पे चलेंगे तो आपके डिसीजंस कोई और लेगा। आपकी लाइफ को आप नहीं, कोई और कंट्रोल करने लग जाएगा अगर आप ना कहना नहीं सीखेंगे। तो आपको हर जगह आपकी लाइफ के फैसले हैं, आपको उसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो भुगतने हैं। तो आपको उसमें हाँ या ना कहना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर पॉइंट पे ये चूज करना पड़ेगा, ये नौकरी आपको करनी है या नहीं करनी है। यू डिसाइड योर सेल्फ एंड से नो वॉट एवर यू थिंक दैट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी। घूमने कहाँ जाना है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी लेनी है, तो छोटी छोटी चीजें हैं। कई बड़ी बड़ी चीजें होती है जहां पे आपको फर्मली नो बोलना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके जो वो जो फ्रेंड है उनका एक इंडिपेंडेंट हाउस है। बहुत अच्छा गार्डन उन्होंने बना रखा था उसमें। और उनके बेटे की अभी रिसेंटली शादी हुई थी। तो बेटा बहू जो थे, जब बहू घर में आई तो बेटा बहू ने उनसे कहा कि हम इसको बेच देते हैं और एक
सोसाइटी में फ्लैट ले लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो पहले तो उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन बाद में उन्होंने आपस में, जब हस्बैंड वाइफ ने मिले, उन्होंने आपस में बात की, तो उन्होंने कहा देखो हमारी तो लाइफ ही पूरे पौधों के आसपास निकलती है, हमारी सुबह गार्डन में निकलती है, हमारी शाम जो है हमारे लॉन में निकलती है, हमारा सब कुछ, और अब तो हम रिटायर हो चुके हैं, हमारा पूरा टाइम यहाँ निकलेगा, और वहां पे तो हम एक रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे 2-4 कमरों के मकान में। तो उन्होंने फर्मली अपने बच्चों को ना कहा कि हम फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो सकते, जब तक हम हैं हम यहीं रहेंगे, अगर तुम्हें फ्लैट ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है तुम वहां पे शिफ्ट हो सकते हो। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो पेरेंट्स नॉर्मली नहीं ले पाते, लेकिन उन्होंने फर्म नो के साथ ये डिसीजन लिया। हो सकता है उनके बच्चों को बुरा लगा हो, लेकिन उनको ये डिसीजन लेना अपनी लाइफ के लिए जरूरी था। उनकी पूरी आगे की लाइफ उन 2 कमरों के मकान में, जो उन्होंने जिंदगी भर के लिए प्लान किया था कि हम रिटायरमेंट में ये करेंगे वो करेंगे गार्डनिंग करेंगे, वो सारा का सारा चौपट हो जाता। सिर्फ एक नो कहने से उनकी लाइफ के जितने भी दिन वो अपने रिटायरमेंट के बाद बिताते हैं वो अच्छे से बिताएंगे। तो ये होता है नो का इफेक्ट। एक बार को बुरा लगेगा, वो लगने दीजिए, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी जो एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी इवनिंग वॉक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी हॉबीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप दूसरों को प्लीज करने के लिए कभी भी सफर मत होने दीजिए। अब आता है बात कि ना कहें कैसे। जी हाँ, इसका भी एक तरीका है। आप देखिए, ब्लंटली आप ना मत कहिए कि नहीं मैं नहीं कर सकता। ना कहने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले, मान लीजिए कि आज मुझे कोई इनविटेशन आया कि आज आप रात को डिनर पे आइए, ठीक है। अब मेरे को मेरी सेशन की तैयारी करनी है, मेरे को मेरी कोई भी कल का काम है वो करना है, और मैं नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो मैं पोलाइटली उनको कहती हूँ, कह सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मुझे खुशी भी होती कि मैं आपसे मिलके आज डिनर पे आता, लेकिन मेरी बहुत सारी चीजें जो है वो पेंडिंग है, और मैं बाउंड हूँ अपने काम से, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा। हम फिर कभी प्लान करेंगे, मैं कभी आपको इनवाइट कर लूंगी या आप मुझे इनवाइट कर लीजिएगा, बट आई एम वेरी सॉरी, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। मान लीजिए आपके कलीग्स हैं, उन्होंने ऑफिस के बाद या संडे को कोई प्लान बनाया कि चलो आज एक गेट टुगेदर रखते हैं, लेकिन आपकी कोई और प्लान्स हैं उस वक्त, या आपको ऑफिस के बाद आप नहीं जा सकते, आपका घर जाना जरूरी है, या आपको कहीं और जाना है, तो आप उनको कहिए आपने ये प्लानिंग की, बहुत अच्छी बात है, बट आई एम सॉरी, मेरी कुछ और प्रायोरिटीज है, मैंने कुछ अलग कमिटमेंट किए हुए हैं और मुझे वहां जाना है, तो मैं इस बार आपके साथ नहीं आ पाऊंगा, मैं आगे से जरूर कोशिश करूंगा कि आपके पास आऊं। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज देखनी है कि आपको कहाँ ना करना है, और ना इस तरह से करना है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपकी भी बात हो जाए। क्योंकि जब टाइम नहीं होता है या हमारा टाइम रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो आप चीजों को टाल सकते हैं। आप एक वीक बाद उनको कह सकते हैं, एक महीने बाद कह सकते हैं, 1 साल बाद कह सकते हैं कि नहीं मुझे साल भर टाइम नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो देखिए, ना कहना तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ना कहना बहुत जरूरी है। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं हम। अब इसमें पहले एक चीज और बताती हूँ इसको, कि क्यों अवॉइड करना है, आपको कहाँ पे अवॉइड करना है, और क्यों अवॉइड करना जरूरी है। यू हैव टू सेट बाउंड्रीज। मान लीजिए मैं अपने घर में बैठी हूँ, मेरे घर के चारों तरफ एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मैं सेट करूंगी। इसी तरह से आपको अपनी लाइफ की बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि किस लिमिट तक कोई आपको कंट्रोल कर सकता है। तो वो बाउंड्री जब आप सेट कर देंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ना भी कह लेंगे। बी असर्टिव, से नो इमीडिएटली। मान लीजिए आप पिक्चर हॉल में कोई मूवी देख रहे हैं, एक पास में बंदा बैठा है जो लगातार फोन पे तेज तेज बातें कर रहा है। अब आपको फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, क्लाइमेक्स चल रहा है, आप सुन नहीं पा रहे, लेकिन आप उसको बोल नहीं रहे हैं। यहां पे आपको असर्टिव होना पड़ेगा, आपको उसको बोलना पड़ेगा कि आप प्लीज अपनी बातें बंद कीजिए, ये पिक्चर हॉल है, आप बाहर जाके बात कर दीजिए। तो बी असर्टिव, नो मीन्स नो, यू हैव टू से नो, आपको नहीं करना है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज आती है आपकी बी सेल्फिश। कभी आपको देखिए लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो सेल्फिश होना पड़ेगा।
आपने जो आप हम जब आप सफर करते हैं प्लेन में, तो वहां पे भी बोला जाता है कि जब ऑक्सीजन का स्तर नीचे आएगा, मास्क नीचे आएगा, लेकिन अपनी सहायता करने दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी सहायता करें। क्योंकि जब आप खुद नहीं रहेंगे तो दूसरों की क्या सहायता करेंगे। तो बी सेल्फिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल्फिश होने में। पहले आप अपना ध्यान रखें, उसके बाद दूसरों का ध्यान रखें। और फर्म नो कहना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि नो कहना, आप टाल मटोल मत कीजिए, हाँ मैं कर दूंगा लेकिन ये वो, नो। नहीं है टाइम, नहीं कर सकते, से नो। ठीक है। आपकी जिसकी दिल से इच्छा होगी वो आपका काम करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। बट आप नहीं कर सकते, नो कह दीजिए। तो एक पोइम के साथ मैं आज के सेशन को एंड करती हूँ। पोइम भी इसी पे है, से नो। ना कहना भी जरूरी है, जी हाँ स्वाति जी, नो। तो नो कहना सीखेंगे अब हम। बहुत मुश्किल है ये, मैं भी मानती हूँ। मैं खुद भी नहीं कह पाती बहुत आसानी से। बट यस, कहीं ना कहीं हमें नो कहना पड़ेगा। तो पॉइंट देखिए, ना कहना भी जरूरी है। ना कहना भी जरूरी है। जहां मन ना लगे, क्या वहां रहना जरूरी है। शब्द बड़ा छोटा सा है, ना शब्द बड़ा छोटा सा है, पर कहने में सालों निकल जाते हैं। करना था कुछ और हम कुछ और ही कर जाते हैं। पर खुद को ये बताने और समझाने में जाने क्यों शर्माते हैं। सोचेंगे क्या लोग, सोचेंगे क्या लोग, ये ख्याल हमें हमसे ही छीन लेता है। हसरतें ख्वाहिशें दफन करके कैसे जीना है, ये मन सीख ही लेता है। पर एक बार जो आप हो वो जी कर तो देखिए। क्यों बनना है दूसरों के जैसा, क्यों बनना है दूसरों के जैसा, जैसे हो वैसा बन के तो देखिए। मिल जाएगा सभी सवालों का जवाब, मिल जाएगा सभी सवालों का जवाब। जब सब कुछ पाकर भी जो भूल गए हो हंसना, सब कुछ पाकर भी जो भूल गए हो हंसना, कभी खुलकर जीना तो सीखिए। ना कहना भी जरूरी है। जहां मन ना लगे, क्या वहां रहना जरूरी है। जी हाँ, ना कहना भी जरूरी है। तो आज से प्रॉमिस कीजिए, जब बात आपकी प्रायोरिटीज पे आएंगी, आप ना कहेंगे। ना कहना जरूरी है। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।